पुराने जमाने में जब बगदाद के करीब एक छोटी बस्ती में कमर नाम का शकेता एक जवान लकड़हारा रहता था। उसकी वालदा इस दुनिया में मौजूद नहीं थी और उसकी पूरी दुनिया सिर्फ उसका बूढ़ा बाप था, जो अक्सर बीमार रहता और अब अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात गुजार रहा था। कमर कोई मालदार नहीं था। वो सारा दिन तेज धूप में मजदूर की मेहनत करता, पसीने से तरबदन आरज़ुओं को दिल में दबाए शाम को मिले हुए चंद पैसे वो फौरन अपने बीमार वालिद की दवा और रोजी पर खर्च कर देता। हर मुमकिन कोशिश की, तबीबों के पास दौड़ता, मुख्तलिफ अदवायात लाता, शफा मिलेगी की उम्मीद लिए, लेकिन अफसोस हर कोशिश बेसूद रही, जैसे एक तड़पती खामोशी में खो गया हो, क्योंकि शायद उसकी मौत का लम्हा नजदीक आ चुका था। इसलिए कोई दवा असर नहीं कर रही थी। वालिद की सांसें दिन बह दिन कमजोर होती जा रही थीं, जैसे जिंदगी के आखिरी रिश्ते टूट रहे हों। हर रात जब वो बाप के करीब बैठता तो उसे महसूस होता कुछ कीमती और नाकाबिल वापसी खो रहा है। एक शाम अपने वालिद के करीब बैठा था, सांसों की खामोश आहट में गम। अचानक वालिद ने बेटे को दिल की गहराइयों से नसीहत करना शुरू किया। बेटा, ये दुनिया एक कठिन जाल है, हर कदम पर खतरे। तेरी वालदा पहले ही इस बेरहम दुनिया से रुखसत हो चुकी है और मुझे यकीन नहीं कि मैं कब तुम्हें अकेला छोड़ रहा हूं। इस शहर में कोई नहीं जो हमारा हो, ना कोई रिश्ता, ना कोई सहारा। इसलिए तुम्हें बड़ी एहतियात से जिंदगी गुजारनी होगी। हमारे पास जायदाद के नाम पर सिर्फ एक पुराना जर्जर घर और एक पुरानी कल्हाड़ी, बस यही कुछ है। बेटा, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे लिए कुछ खास नहीं कर सका। मैंने अपनी पूरी जिंदगी लकड़ियां काट कर गुजारी और फिर तुम्हें भी उसी दुश्वार काम में धकेल दिया। अफसोस है कि मैं तुम्हें बड़ा आदमी नहीं बना सका। शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। बेटा, मेहनत करते रहना और दुआ मांगते रहना, अल्लाह तुम्हारी तकदीर का सफर बदल जाएगा। ये जालिम दुनिया तेरे लिए कुछ नहीं कर सकेगी। बाप की आखिरी नसीहत जैसे आंसुओं में डूबी एक इल्तजा ने कमर के दिल में गहरा जख्म छोड़ दिया। वो बाप के पांव में गिरकर बेबसी से रोता रहा। कुछ हफ्तों के बाद उसके महबूब बाप की वफात हो गई। इस गम में कमर अकेला रह गया। कोई और आंसू नहीं बहा रहा था। महल्ले के चंद लोग ताज़ीयत के लिए आए, लेकिन कमर अब बिल्कुल तन्हा था। बाप की वफात ने उसे चुकनाचौर कर दिया था। वह हर पल गमगीन, बेहाल, बेरंग रहता। न जंगल में लकड़ियां काटने गया, न बाजार में रोजगार तलाश करने। घर में खामोशी, तन्हाई, सिर्फ गम की आहें। खशक रोटियां पड़ी थीं, उनको पानी में भिगोकर खा लेता। एक दिन पड़ोस से एक बूढ़ा शख्स और उसकी बेटी उसके लिए खाना लेकर आए। बूढ़ा कहकर शख्स नरमी से कहने लगा, बेटा, खुद को तन्हा मत समझना, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम मेरे बेटे जैसे हो। फिर वो आगे बोला, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बेखौफ और बेपरवाह मांग लो। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी और उसकी बेटी अपने घर को रवाना हुए। कमर ने गमगीन दिल से खाना खाया। एक दरख्त के साये में बैठकर बाप की बातें याद करने लगा। फिर अचानक उसने खुद को संभाला। मुझे अपने वालिद की नसीहतें जहन में रखनी है। हर पल गम की गहराइयों में डूबना इंसान को अंदर ही अंदर कुहरद कर देता है। मुझे खुद को मजबूत बनाना होगा। इस ख्याल ने उसे जगा दिया। कपड़े झाड़े और अपने वालिद की कुल्हाड़ी थामी रोजी कमाने के लिए बाहर निकल पड़ा। कई दिनों के बाद आज वो काम की तलाश में घर से रवाना हुआ था। जंगल जाने की बजाय वो सीधा बाजार में पहुंचा, जहां एक कारोबारी शख्स खड़ा था, लकड़ी के सामान का ताजिर जो अपने माल को फरोख्त करने के लिए बेचैन था। उसके गोदाम के सामने बड़ी बड़ी लकड़ियों का अंबार था और वो चारों तरफ नजर दौड़ाता रहा, किसी एक का ऐसे काटने वाले को ढूंढते हुए जो उसकी लकड़ियां काट सके। जब ताजिर की नजर जब कमर पर पड़ी तो उसने फौरी तौर पर उसे आवाज दी। कमर तुरंत उसके करीब आया। क्या मैं तुम्हारी लकड़ियां काट सकता हूं? ताजिर ने पूछा। कमर ने लकड़ियों के ढेर को गौर से देखा और जवाब दिया, 3 दिनार, बस इतना ही मुझे काटने के लिए मिलेगा। ताजिर ने उसकी बात सुनी तो कमर के दिल में एक लम्हा ठहर गया। फिर नरमी से कहा, ठीक है, 3 दिनार की पेशकश जो एक मजबूत चस्त नौजवान के लिए बहुत कम था। उसने पल भर में लकड़ियों को चिराग की तरह काट डाला। जब उसने ताजिर से अपनी मजदूरी मांगी तो ताजिर हैरत में खड़ा रह गया। क्या ये वाकई मुमकिन था? क्या ये काम इतनी तेजी से मुकम्मल हो गया? ऐसा लगा जैसे उसने अपने मजदूरी की कीमत बहुत ज्यादा मुकर्रर कर दी हो। ताजर ने गहरी आवाज में कहा, मैं तुम्हें सिर्फ 2 नार दे सकता हूं।
कमर ने पसीना पूंछते हुए जवाब दिया, ऐ ताजर, तुम बेइंसाफी कर रहे हो। जो वादा मेरे साथ किया था वो संख्याएं पीछे हट रहे हो। मैं तुमसे इल्तिजा करता हूं, मुझे पूरा मुआवजा दे दो, वरना मैं पूरे बाजार में तुम्हारी बेदयानती का ऐलान कर दूंगा। ताजिर सुनकर डर गया। उसने सोचा कि अगर लड़के ने मेरी इज्जत को धूल में माल दिया, इसके इल्जामात ने मेरे कारोबार को तबाह कर दिया। जैसे कोई शैतानी कूत उस पर सवार हो, वो अपनी जिद से पीछे नहीं हटा। ताजिर ने मुझ पर चोरी का मनहूस इल्जाम लगा दिया, जिसने मेरी सारी इज्जत को चुकनाचूर कर दिया। मैं चीख उठा, देखो, इस लड़के ने मेरे दियार चोरी कर लिए हैं। लोगों ने मुझे देखा, उसे पकड़ लो। बाजार में मौजूद हर ताजिर और राहगजर हैरत से मेरी तरफ देखने लगे। ताजिर की इस हरकत ने कमर को आग बगूला कर दिया। वो बेहद गुस्से में आया और ताजिर के मन्ना पर एक जबरदस्त मौका को भी कर दी, और फिर वो भाग गया। ताजिर जार जार रो पड़ा, गुस्से में चीख कर बोला, देखो भाइयों, ये कितना शरारती लड़का है। पहले चोरी करता है, फिर मेरे मना पर मश्त चला देता है। बिल्कुल संगीन मुजरिम लगता है। वहां मौजूद लोग हैरत में, क्या ये मामला आसानी से हल हो गया। ताजिर ने दिल में खुशी से सोचा, मर्री इज्जत बच गई। मगर अब अपनी बेआइबी साबित करने का वक्त, धोखा देने का आखिरी मौका। वो तुरंत से काजी के दरबार में पहुंचा, कमर की बदनामी को मिटाने के लिए। फिर झूठा चोरी का मुकदमा दर्ज करवा दिया। काजी ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, को कटी से काजी कसने, कमर को गिरफ्तार करो और अदालत में पेश करो। सिपाही फौरन काजी के हुक्म पर अमल करते हुए कमर की झूंपड़ी की तरफ बढ़े, मगर उसकी झूंपड़ी पर ताला लगा हुआ था। और फिर वो उसे हर कोने में ढूंढा, गांव के हर गली कूचे पर नजर दौड़ाई, लेकिन कमर कहीं भी नजर न आया। सिपाही मायूसी के साथ हाथ खाली दरबार में वापस लौटे। कुछ दिनों के बाद ताजिर फिर काजी की अदालत में पेश हुआ, क्योंकि कमर अब भी गायब था और पकड़ना नामुमकिन। कादी ने ताजिर को हुक्म दिया, इस लड़के की झूंपड़ी से अपने नुकसान का जबरान खसारा कर लो। यह सुनकर ताजिर खुशी से फूल न समाया। अपने दिल में सोचने लगा, मेरा फायदा दोगुना हो गया। न सिर्फ मैंने उसे मजदूरी से महरूम रखा, बल्कि चोरी का इल्जाम लगाकर उसकी झूंपड़ी भी छीन ली। लालच ने उसके दिल में अंधापन फैला दिया, मगर वो नहीं जानता था कि अपने जुल्म से एक यतीम और महरूम लड़के को तबाह कर रहा है। दूसरी जान वो कमर बस्ती से भागता हुआ, थका हुआ और बेहाल जंगल की तरफ दौड़ रहा था। भूख ने उसे बिल्कुल कमजोर कर दिया था, थक चुका था। जेर साए एक दरख्त पर बैठ गया, सोचने लगा, क्या ऐसा कोई गुनाह कर दिया जिसकी सजा इतनी सख्त मिली। अचानक बाप की आवाज गूंजने लगी, बेटा, जिंदगी तन्हाई में कई आजमाइशों से लड़ना सिखाती है। वो गमगीन नजरों से आसमान की तरफ देखने लगा, क्या करना होगा, ये दुनिया कितनी जालिम है। इसमता कड्या करना, जो यतीमों और महरूमान के हुकूक को बेरहमी से छीन लेती है। वो आहिस्ता सिर हिलाता है, हाँ अब्बा तुम बिल्कुल दरअसत थे, और एतराफ करता है कि ये दुनिया वाकई बेरहम है। मुसलसल पैदल चलने से उसकी कमर में शदीद दर्द उठने लगा और वो थका हुआ खाने की तलाश में उधर भटकता रहा। जंगल में खाने का नाम वो निशान नहीं। थोड़ी देर गुजरने के बाद अचानक एक चट्टान की दहलीज पर रोशनी चमकी। गहरे जंगल के दरमियान में एक गार जिससे मरमूज रोशनी छलक रही थी। इस मंजर ने उसके दिल में उम्मीद का सूरज जगा दिया और वो फौरन अंदर धाने में दाखिल हुआ। सफेद दाढ़ी के साथ एक मोहतरम बुजुर्ग वहां बैठा था। बुजुर्ग ने नरमी से पूछा, बेटा क्या तुम रास्ता भूल गए हो? कमर ने जवाब दिया, नहीं बाबा जी, मैं अपनी जान बचाते हुए यहाँ पहुंचा हूँ। बुजुर्ग ने मेहरबानी से, बेटा तुम बहुत थके हुए नजर आ रहे हो, आओ यहाँ मेरे करीब बैठ जाओ। बुजुर्ग ने फौरन खाने की कुछ चीजें पेश की। कमर ने भूख से तड़पते हुए जल्दी से खाना नगल लिया। फिर बुजुर्ग ने नरमी और फिक्रमंदी से पूछा, बेटा मुझे बताओ, तुम्हें क्या मुश्किल आन पड़ी है? उसने मोहब्बत से, आंखों में आंसू भरे, दिल की गहराइयों से बुजुर्ग को अपनी तड़पती कहानी सुनाने लगा। वालिद की वफात के बाद कमर ने रोजगार की तलाश में बाजार का रख किया। एक सफर जो उम्मीद और दर्द से महकता था, जहां एक ताजिर ने उसे लकड़ियां काटने का काम करवाया, फिर बेरहमी से मजदूरी देने से इनकार कर दिया। इस ताजिर ने झूठा चोरी का इल्जाम लगाकर उसे मजबूर किया कि वो वहां से भाग जाए। उसके बाद बेरहमी से कमर की जमीन पर कब्जा कर लिया।
काजी के सिपाहियों से बचते हुए वो जंगल की गहराइयों में सफर करते हुए वही उस गार तक पहुंच गया। बूढ़े ने जब कमर की पूरी कहानी सुनी तो उसने मेहरबानी से उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, आज की दुनिया लालच में इतनी अंधी हो चुकी है कि यतीमों और गरीबों के हक को छीनने से भी शर्माती नहीं। ये लोग समझते हैं कि कामयाब हो गए हैं, मगर हकीकत में वो खुद को अल्लाह के गजब के लिए पेश कर रहे हैं। तुम परेशान मत हो, सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दो, वो यकीनन तुम्हारा इंसाफ करेगा। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, तुम हिम्मत ना हारना। याद रखो, जब अपनी इंतहा को छू ले तो खुद ब खुद मिट जाता है। बुजुर्ग ने नरमी से कहा, बेटा अब आराम कर लो, सो जाओ। उसकी कमर सख्त थकी हुई थी और जैसे ही लेटा थोड़ी देर में गहरी नींद में डूब गया। अगली सुबह जब आंखें खुलें तो नजर आया एक मुसन्न इबादत से फारिग दा में मसरूफ। उसने कमर सीधी की, फौरी तौर पर वज़ू किया और नमाज अदा करने लगा। इबादत के बाद कमर ने एहतराम से कहा, बाबा जी आपका हार्ट फेलेट शुक्रिया। आपने न सिर्फ खाना खिलाया बल्कि पुनः भी दी जाऊंगा जहां कोई मुझे न पकड़ सके। सूरज की पहली किरण से पहले मैं उस जगह को छोड़ दूंगा। शान पुपुसुमनी साइट सामपुरतू है। कहीं ऐसा ना हो कि काजी के सिपाही मुझे ढूंढते हुए यहां तक पहुंच जाएं। बूढ़े ने उससे पूछा, बेटा तुम किधर जाओगे? कमर ने जवाब दिया, एक ऐसी जगह जहां आजादी की खुशबू हो। मेरी तकदीर मुझे आगे ले जाएगी। बुजुर्ग ने मशूरा दिया, बेटा इस जंगल से निकलो, करीबी आबादी की तरफ, जहां तुम महफूज रह सको। कमर ने मेहरबान बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और फिर ढलती शाम में जंगल से बाहर निकलकर आबादी की जानिब रख कर लिया। पहुंचकर उसने फिर लकड़ी काटने का काम शुरू कर दिया, जैसे अपनी रोजी रोटी कमाने का वाहिद रास्ता हो। कभी लकड़ियां चीरता बराही है, कभी मजदूरी करता, लेकिन उसने कभी मशक्कत से हाथ नहीं मांगा। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई सहारा नहीं था, इसलिए उसके खर्चे बहुत कम थे, सिर्फ इतना जितना जिंदा रहने के लिए जरूरी था। जिस मेहनत ने उसे आखिरकार कामयाबी तक पहुंचाया। पूरे 3 साल की मशक्कत के बाद उसके पास काफी सरमाया जमा हो गया था। इन बचत शुदा पैसों से उसने बाजार में एक दुकान खरीदी और फिर अपनी कारोबार में पूरी लगन से जुट गया। कुछ ही अरसे में उसकी जिंदगी के हालात बिल्कुल बदल गए। और फिर दूसरी जानिब वो कारोबारी जिसने जुल्म की इंतहा की, आखिरकार अलही अदालत में गिरफ्तार हुआ। इसका पूरा लकड़ी का जखीरा आग की लपेट में आकर राख हो गया। जो सामान उसने कर्ज में लिया था, इसकी कीमत अदा करने के लिए उसे अपना घर तक बेचना पड़ा। अब वो मुकम्मल तौर पर वर्शकस्ता और बेसहारा है चुका था और आने पाने के लाले पड़ गए थे। जो ताजिर कल तक बाजार में अपनी धाक रखता था, आज उसी बाजार में मजदूरी की तलाश में दरबदर हो रहा था। कोई उसे काम देने को तैयार नहीं था। अब उसे समझ आ चुकी थी कि जो कुछ उसके साथ हो रहा है वो सब उसके अपने गुनाहों का महलिक इंजाम। एक जालिम ने न सिर्फ मजदूर की मेहनत को लौटा बल्कि एक यतीम के हुकूक को भी पामाल कर दिया, और अल्लाह ने बालाखिर इसकी बदकरदगी का इनाम दिया। इसकी खुद की बर्बादी। इस तेतस ताजिर की बीवी जो उसकी बगड़ती हालत से तंग आ चुकी थी, उसे छोड़कर चली गई। इसकी कोई औलाद न कोई था जो उसकी मदद करता, इसलिए वो बिल्कुल तन्हा रह गया। मजबूरी में उसे साइली करनी पड़ी। कुछ लोग उसे थोड़ा सा दे देते और कुछ सख्त लहजे में डांट देते। एक दिन वो यूं ही साइली करते करते दूसरी बस्ती में जा पहुंचा। वहां एक बड़ी दुकान के सामने खड़ा हुआ। अल्लाह की रहमत से मुझे कुछ मदद मिल गई। दुकान के मालिक ने मेहरबानी से बाहर आकर उसकी हथेली पर 3 देनार रख दिए। भिखारी ने जब सकूं को देखा तो उसके दिल में एक नई उम्मीद जगमगाने लगी। क्या ये ताजिर इतना दिलावर और करीम है? फिर जब उसने करीब से ताजिर के चेहरे को देखा तो अचानक एक पुरानी याद ने उसे जकड़ लिया। उसे तो मैं जानता हूं, तो वही कमर था, वही यतीम जिसके साथ उसने कभी जुल्म किया। अब वो आखिरी लम्हा। भिखारी फौरन कमर के कदमों में गिर पड़ा, आंसू बहाते हुए इल्तिजा करने लगा, बेटा मुझे माफ कर दो, मैं वही जालिम ताजिर हूं जिसने तुम पर झूठा इल्जाम लगाया था। तुम कितने मेहरबान निकले, मेरे साथ इतना एहसान किया कि बगैर पहचाने मुझे 3 देनार सदक़े में दे दिए। मैं कितना खुद गरज और लालची था, तुम्हारी मेहनत का खाना और तुम्हारे झूंपड़े पर बेहक कब्जा करना। आज मेरा सब कुछ बर्बाद हो चुका है। दुनिया में कोई उम्मीद नहीं रही,
मगर अब मुझे अपनी आखिरत की फिक्र है। खुदा भी मुझे उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक आप मुझे पूरे दिल से माफ न करें। मैं आपसे अपने गुनाहों पर सच्ची माजरत चाहता हूं। खुदा के लिए मेरे हाल पर रहम करो, मुझे माफ कर दो। कमर ने इस बेसहारा भिखारी को फौरन उठा लिया और अपने सीने से लगा लिया। कमर ने उस शख्स को माफ कर दिया जिसने उसे अपना गांव छोड़ने पर मजबूर किया और उसके वालिद की आखिरी यादगार, वो गायों जो उसकी मिरास थी, उसे बेचना पड़ा। फिर भी उसने सख्त दिल से मगर रहम दिली के साथ उसे माफ कर दिया। न सिर्फ उसने उसे दिल से बख्शा बल्कि उसकी मजबूरी को, उसकी तकलीफ को समझा। बेहद दर्द भरा पल था। उसने दयालुता से कहा, मैं नहीं चाहता कि आप इस तरह जीवन बिताएं। याद है आप भी कभी सफल व्यापारी थे। अपनी दुकान की ओर इशारा करते हुए, यहां काम करें, अपनी गरिमा बचाएं। मेरे साथ रहकर न सिर्फ रोजगार पाएंगे बल्कि अपना सम्मान भी। जान से बेजार वो मजबूर हो गया। इस मेहमान नवाजी को कबूल कर लिया। पुरानी झोंपड़ी जो कभी किसी ताजिर की थी अब फिर से उसकी मिल्कियत में आ गई। वक्त गुजरने के साथ उसने उस बूढ़े पड़ोसी की बेटी से निकाह कर लिया। पहले उसकी देखभाल की गई, खाना भी मुहैया किया गया। कमरी ने अपनी नई जिंदगी का आगाज किया और सुकून के साथ जिंदगी बसर करने लगी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है, यतीमों की देखभाल सिर्फ एक नेक अमल नहीं बल्कि एक इंसानी फरेजा है। दर्दमंद लम्हात, जो शख्स किसी यतीम के हुकूक छीनता है वो हकीकत में खुद को मुसीबत और रसवाई के दरवाजे पर धकेल देता है और खुदा के गजब को मदहू करता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा करने वाला अपनी रूह को कैसे नुकसान पहुंचाता है? दोस्तों, उम्मीद है कि आज की ये कहानी आपके दिल में गहराई से उतर गई होगी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को पसंद करें और अपने ख्यालात को कमेंट में बयान करें। अगली दिलचस्प वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। तब तक खुदा हाफिज।